दस्तबरदार हो गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। तबीयत की नासाजी के बायस और मुख्तलिफ इवेंट्स ऐसे हुए जिसके बाद उनके ऊपर बहुत दबाव था और अब जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन अब अगले होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। सदारती उम्मीदवार की दौड़ से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन जो कि गुज़िश्ता दिनों कोरोना में भी मुब्तला हो गए थे, तबीयत की नासाजी के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार भी थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। डेमोक्रेटिक हलकों की जानिब से भी मुख्तलिफ अनासर मुख्तलिफ अफराद ऐसे थे जिनकी जानिब से उन्हें सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिन लेंगे, इस पर गौर व फिक्र करेंगे और अब जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। अमरीका में होने वाले इंतखाबात की दौड़ से सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। उनके अपने हलकों में भी मुख्तलिफ अफराद ऐसे थे जिनकी जानिब से उन्हें यह मशवरा दिया गया था कि वो इस दौर से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने बयान जारी किया है जिसमें तस्दीक की है कि वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन अब आगे आने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेहत और दीगर मसाइल की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये पैगाम जारी किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। अपनी सेहत और दीगर मसाइल की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है और कभी इम्कान ये है कि नायब सदर कमला हैरिस अब उनकी जगह सदारती उम्मीदवार की हैसियत से सामने आएंगी। जो बाइडन ने चूंकि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा था, ये तज्जिया भी पेश किया जा रहा था कि कमला हैरिस एक बेहतरीन चॉइस हो सकती हैं सदारती उम्मीदवार की हैसियत से अगर जो बाइडन दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो चुके हैं और अब कभी इम्कान इस बात का है कि उनकी जगह कमला हैरिस जो हैं वो सदारती उम्मीदवार की हैसियत से सामने आएंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन जो कि मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का शिकार थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया है कि वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो रहे हैं। बकिया मुद्दत सदर के तौर पर वो फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ये कहना है और उनकी जगह अब इस बात का कभी इम्कान है, काफ़ी इम्कानात हैं कि कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार के तौर पर उसकी हैसियत से सामने आएंगी और इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने पैगाम जारी किया है और उनका कहना है कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर वो अपने फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। ताहम अभी उन्होंने मुतबादिल सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है बाकायदा तौर पर, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन खुद सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। बकिया मुद्दत सदर के तौर पर उनका कहना है कि वो अपने फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। अपने मुतबादिल नाम का ऐलान उन्होंने अभी तक नहीं किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन जो कि मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थे, सेहत के हवाले से गुज़िश्ता दिनों उन्हें कोरोना भी हुआ और उन्हें अपने ही हलकों में से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से अफराद की जानिब से मशवरा दिया गया था कि वो इस दौर से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें। उन्होंने कुछ दिन लिए, इस पर गौर व फिक्र किया और अब से कुछ देर पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर सदारती दौर से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर वो फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। अपने मुतबादिल सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान उन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस बात का कभी इम्कान ये है कि कमला हैरिस मुतबादिल तौर पर सामने आ सकती हैं। मुख्तलिफ तज्जियों में भी ये बात सामने आई। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वो सदारती दौर से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं और जो बकिया मुद्दत है वो सदर के तौर पर अपने फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। जो बाइडन की जानिब से अपने मुतबादिल के तौर पर सदारती उम्मीदवार की हैसियत से कौन सामने आएगा, इसका बाकायदा ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। ताहम मुख्तलिफ हलकों की जानिब से नायब सदर कमला हैरिस को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है कि वो सदारती दौर में हिस्सा ले सकें।
امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی دور سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اس صدارتی دور سے دستبرداری کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی بقیہ مدت وہ صدر کے طور پر فرائض انجام دینے پر، فرائض کی تکمیل پر وہ توجہ دیں گے، اور اپنے متبادل نام کا انہوں نے ابھی باقاعدہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ان کے متبادل کے طور پر صدارتی امیدوار کون ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ اب صدارتی دور کا حصہ نہیں ہوں گے، ڈیموکریٹک صدارتی دور سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ صدر بائیڈن نے متبادل صدارتی امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی دستبرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی دور سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بقیہ مدت صدر کے طور پر فرائض کی تکمیل پر وہ توجہ دیں گے۔ صدر جو بائیڈن پر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اس دستبرداری کے لیے شدید دباؤ تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ اپنے فیصلے کے بارے میں اس ہفتے بعد میں وہ قوم سے بات کریں گے، قوم کو اعتماد ملیں گے۔ صدر بائیڈن نے متبادل صدارتی امیدوار کے نام کا اعلان ابھی نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی دستبرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔